वो शाहपुरा में पहले भी एमएलए में चुनाव हुआ था, बीजेपी के कांग्रेस का मनीष यादव जीता था, वहाँ बीजेपी की जमानत जब्त होगी, 1500 वोट आए थे उनके। आज वो मोदी जी ने बोला कि भाई वो किट वगैरह चालू है, वो भी बंद कर दिया। अभी गहलोत के राज में किट तो मिलते थे ना। हमारा रुख देखो, वैसे तो सब पार्टियां अपने अपने स्तर पे मजबूत है, लेकिन हम जो है मोदी जी को वोट देते हैं। कारण ऐसा होता रहता है कि जब भी चुनाव होते हैं, चेहरे आते हैं, गाँव में मिलते हैं, जुलते हैं, उसके बाद में हर कोई पार्टी का हो, यदा कदा जब काम होता है तो आते भी हैं, लेकिन काम अपने अपने स्तर पे सभी करते हैं। हमारा नोटबंदी आपने करी कि मैं काला धन लेके आऊँगा, कौन सा काला धन आया है? आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। जयपुर में लोकसभा चुनाव की हमारी द खटक की जो यात्रा है वो जारी है। जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है, हम यहाँ पर हैं अभी, और जो दुकानदार है, दुकान चला रहे हैं, कुछ जो यही जयपुर ग्रामीण के ही लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस बार जो यहाँ का रुख है वो इनका बीजेपी की तरफ है या फिर कांग्रेस की तरफ। क्या नाम है सर? कैलाश खंडेलवाल। अच्छा कैलाश जी, दुकान चलाते हो? दुकान चलाता हूँ सर। क्या चुनाव को लेकर के यहाँ पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? चुनाव को लेकर यहाँ पर बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है? बीजेपी का। अच्छा कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कारण है, कांग्रेस का क्यों नहीं है? कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री मजबूत बनने वाला नहीं है। अच्छा नहीं है बनने वाला मजबूत? मजबूत प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है कांग्रेस में। हाँ। और बीजेपी में? बीजेपी में मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। आपको कैसे लगते हैं मोदी जी? बढ़िया है। बढ़िया लगते हैं। हाँ। अच्छा राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी क्या है, अभी पूरी राजनीति को समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए है? समझ नहीं। हाँ। उसको उनको जरूरत है क्या? और मोदी जी, हाँ। मोदी जी क्या है, 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में रह गए और 10 साल यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए। तो आपको मोदी जी का कार्यकाल कैसे लगा? बढ़िया। बढ़िया। तो आप वोट कांग्रेस को देते हो या बीजेपी को? बीजेपी को। बीजेपी को। यहाँ से राव राजेंद्र सिंह खड़े हैं बीजेपी से और कांग्रेस से अनिल चोपड़ा है, तो आपका किस तरफ है? राव राजेंद्र सिंह। उनकी तरफ है। हाँ। अच्छा, और पहले शुरुआत से बीजेपी को देते हो? शुरुआत से या बीजेपी को देते हो? शुरुआत से। हाँ सर, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, बताओ आपका रुख किस तरफ है, कहाँ से हो पहले तो आप बताओ। तो यही कि हूँ आतोज का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका रुख किस तरफ है चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस की तरफ है मेरा तो। कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस से यहाँ पर अनिल चोपड़ा मैदान में है, राव राजेंद्र सिंह बीजेपी से है, तो वही जीतेगा, अनिल चोपड़ा जीतेगा यहाँ से। अनिल चोपड़ा जीतेगा? हाँ। ये आप बता रहे हो? वो शाहपुरा में पहले भी एमएलए में चुनाव हुआ था, बीजेपी के कांग्रेस का मनीष यादव जीता था, वहाँ बीजेपी की जमानत जब्त होगी, 1500 वोट आए थे उनके। क्यों आएगा? राव साहब की वजह से आए। राव साहब की वजह से? वो उनकी वजह से है, वो बीजेपी को समर्थन नहीं किया और आज बीजेपी टिकट लेने के लिए तैयार हो गया, चुनाव लड़ रहे हैं वो। हाँ। तो उसको समर्थन करते बीजेपी वाले को, तो 1500 वोट ही थोड़ी आते हैं, जमानत जब थोड़ी होती। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, कांग्रेस बीजेपी की जो टक्कर है वो किस तरह की रहेगी? बराबर टक्कर होगी, उसमें अनिल चोपड़ा जीतेगा। जीतेगा? हाँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं, यहाँ तो एक तरफा बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का एक तरीके ऐसे बोलते हैं जो इनको खाने पीने का तो, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं। इनको पूछो कभी, ये 4:30 बजे उठते हैं, किसी समर्पण जनसभा भी की, किसी से किसी को पूछा भी कि क्या करते हैं। आप क्या करते हो? मैं तो यहाँ का नागरिक, मैं हर लोगों को पूछ लो। ये हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैं जानता हूँ जनता को, यहाँ से सरपंच भाई किसी को, सबको किसी को पूछ लो, वार्ड पंच बोलो। इनको वार्ड पंच का नाम ध्यान नहीं कि वार्ड पंच कितने वार्ड पंच है, हाथों पंच। हाँ, इनको पूछो कितने वार्ड पंच है, हाथों पंचायत में कितने वो है, पूछो इनको। ये तो ऐसे पता नहीं, बैठते हैं रोज कर लेते हैं, आधे सुबह चलते हैं। उनको डांट क्यों रहे हो? ऐसे डांट बता रहा हूँ, बोलिए अच्छी हमारी ये। अच्छा, ये बात है। ऐसे लग रहा है आप बहुत तपे हुए से बोल रहे हो, रोश में। नहीं, जोश में नहीं, बोलिए अच्छी हमारी है, वैसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस से हूँ और जीती जिंदगी सब तो कांग्रेस से रहूँगा, कांग्रेस को वोट दूंगा। राहुल गांधी जैसा मुख्यमंत्री वो आदमी नहीं है, मोदी जी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया लोग ऐसे बोलते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं किया, तो 60 साल में आपके बच्चे भूखे थोड़ी मर गए। 60 साल में रोटी खाई, मकान ही बनाया आपने, सारा काम पूरी व्यवस्था हुई है, कैसे क्या गलत कर दिया 60 साल में बताओ। और 5-15 साल में क्या हो गया? पहले भी रोटी खा रहे थे, आज भी रोटी खा रहे हैं अपन, आज भी वही कर रहे हैं जो पहले 15 साल पहले करते थे, 20 साल पहले करते थे अपने बाप दादा, वही अपन कर रहे हैं। अलग क्या कहिए बताओ, मेरे को ये बताओ, उदाहरण दो कि साहब नरेंद्र मोदी ने वो अलग से ये कर दिया कि नोट बंद कर दिए, फिर अभी ये वो 2000 नोट चला, 2000 नोट बंद कर दिया, बाद के बाद इसके पास है 500 नोट, 50,000 से पहले नोट बने,
1000 नोट बने। अच्छा नहीं चलो बात तो जायज के लिए पड़े, उसमें क्या बात है, सच्चाई के लिए बोलने पड़ेगा यार। आपने दिल की बात बताओ बताए थे। हाँ, बताओ आप बताओ हम क्या बताएं, बता रहे हैं ना हम। बताओ बोलो ना। भाई कांग्रेस ही सही है अपने लिए तो। अच्छा आपके कांग्रेस सही है, हाँ। आप कट्टर कांग्रेस। हाँ कांग्रेस ही है। आज वो मोदी जी ने बोला कि भाई वो किट वगैरह चालू है, वो भी बंद कर दिया। अभी गहलोत के राज में किट तो मिलते थे ना, हाँ, वो बंद हो गए। वो बंद हो गई और सभी बंद होगा। सभी बंद हो गए। तो आप कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ही है हम तो। अच्छा बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम? बुद्धि प्रकाश है, हाथोज का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका रुख चाय किस की तरफ दुकान है? हमारा रुख देखो, वैसे तो सब पार्टियां अपने अपने स्तर पे मजबूत है, लेकिन हम जो है मोदी जी को वोट देते हैं। कारण? मोदी जी जैसा आज तक को प्रधानमंत्री अच्छा, बनाए। तो आप यहाँ का जो प्रत्याशी नहीं देखते हो, आप वहाँ चेहरा देखते हो? वहाँ का चेहरा, वहाँ कौन है? वहाँ कौन है, देश के हित में जो हो रहा है उसके बारे में तो सोचते हैं। आप मतलब मोदी के नाम पे वोट दोगे ना, मोदी के नाम पे तो वोट। विकास जो काम है, विकास के काम, यहाँ से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो MP रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखो ऐसा है, राजनीति में ऐसा होता रहता है कि जब भी चुनाव होते हैं, चेहरे आते हैं, गाँव में मिलते हैं जुलते हैं, उसके बाद में हर कोई पार्टी का हो, यदा कदा जब काम होता है तो आते भी हैं, लेकिन काम अपने अपने स्तर पे सभी करते हैं। हमारा काम ऐसा है कि उन लोगों तक हमारे को पहुंच नहीं है, हमारा काम वैसे ही होते रहते हैं। आपकी पहुँच कहाँ तक नहीं है? हमारी पहुंच समझ नहीं, हमारा जो स्तर है, हमारे स्तर पे कभी कोई काम अटका नहीं, तो हम उन लोगों से हमारा कम वास्ता है। लेकिन देश हित में जहाँ बात आती है उसमें हम प्रधानमंत्री जी जैसा हमने आज तक प्रधानमंत्री नहीं देखा, बहुत देखे प्रधानमंत्री तो, लेकिन मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, ये है बात। पहले मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, वो कैसे लगे आपको? वो एक तरह से कठपुतली की तरह से थे, बुरा कैसे? मत मानना आप, जैसे कि नहीं, हम बुरा क्यों हाँ, माने? जैसे डोरी, कठपुतली की डोरी लाते हैं ना, वैसे वो डोरी लाने वाले पे इशारों पे चल लेते हैं। ये अपना निर्णय स्वच्छ निर्णय लेते हैं, देश हित में लेते हैं। इनके लिए कौन है, ये देश के लिए करते हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। जो तो देश के लिए तो वो भी करते थे। वो करते हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। अच्छा, आज तक ये धारा 370 हटाई, आज तक प्रधानमंत्री है, किसी ने सोची भी है देश के लिए? नहीं सोची। लोग बोलते कि इसके लिए बहुत पहले से ही कांग्रेस ने काफी काम करा है, तब जाके आसानी से। काम करने के लिए तो मैं भी कर दूं, मैंने बहुत काम किया, लेकिन काम करके दिखाया किसने? अच्छा बताओ सर, आप क्या बोलना चाहते हो? आपका रुख किस तरफ है? मेरा ऑब्वियसली मैम कांग्रेस के साइड पे। कांग्रेस की तरफ, क्या कारण है? रीज़न है जो सर ने भी कहा कि मोदी जी ने बहुत काम कर दिए हैं जो आज तक कोई नहीं करा। मैं इनके पॉइंट्स पे आता हूँ। सबसे पहले GST की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी 16% पे GST लेके आए थे। मोदी जी यानी विपक्ष में जो बीजेपी बैठी थी उसने कम्प्लीटली उसका विरोध किया, उसको दबा दिया वहाँ पे। ये लेके आए 26 पे, जिसको करते 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 अभी 18 पे लाए हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे कि 22% भी ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन नोटबंदी की। नोटबंदी आपने करी कि मैं काला धन लेके आऊँगा। कौन सा काला धन आया है? हमें तो अभी तक नहीं लगा कोई काला धन आया है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, गहलोत साहब थे। बिल्कुल, इधर इनमें थोड़ा रोष ज्यादा है। सर आपसे फिर से हम बात करते हैं, हाँ। बताओ क्या आपकी बात है? अच्छी बात ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि साहब वो मोदी है, जहाँ वो ईडी के छापे पड़े भी, राजेंद्र जी यादव के पड़े, लालचंद कटारिया का नाम आ गया, उसको जमा गया, सबको ले गए। वो कांग्रेस में तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चल गए। क्यों चल गए? उनको डरता ही चल गए। बगावत तो चुनाव के टाइम में खैर होती रहती है। कैसे होती रहती है? मेरे महाराष्ट्र तो नहीं गए, वो बीजेपी के थे, बीजेपी में बाल मुखर्जी, बीजेपी चुनाव जीत गए, वो 1 नंबर के आदमी है, जिसके लिए कहेंगे कि उसको वो बात थोड़ी। 1 नंबर के आदमी? हाँ 1 नंबर के आदमी महाराज, किसी से ईमानदारी से सारा काम व्यवस्था करते हैं। यहाँ से इतनी दूर से गए, वहाँ जीत के आए चुनाव। नहीं लोग वो जीतेंगे। वो तिवाड़ी जो ब्राह्मण विद्या लगाते हैं ना कि साहब वो ब्राह्मण है, वो है, मतलब साहब से कहने वाला आदमी। बीजेपी को चाहते हैं, इनके मुंह से ये भी निकल गई, बीजेपी को चाहते हैं। भाई यहाँ के रहने वाले हवा महल क्षेत्र में जाकर के जीत रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी की इमेज है। इन्होंने भी मान लिया बात। तो आदमी की इमेज है, आदमी की इमेज। और नहीं के पीछे और नहीं खड़े हुए, हार नहीं गया यहाँ से। चोमू से नहीं आ रहा क्या? आमेर से सतीश मुने नहीं आ रहा क्या? वो भी आदमी था, प्रधानमंत्री उसको पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? आदमी वहाँ प्रशांत शर्मा था, एक अच्छा आदमी था। मैं ये नहीं करा, एक अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था। उसके पापा सतीश शर्मा MLA हुए हैं, 2 बार जीते हुए। ऐसी थोड़ी बात है। आदमी का वो देखा जाता है कि आदमी कैसा आदमी है। अच्छा, कैसा आदमी है, काम कराने वाला है कि नहीं, जनता के हित में है कि नहीं? इसलिए आज लालचंद जी हैं, वो बीजेपी में गए। लालचंद जी ऐसे आदमी थे, आज तक उन्होंने कभी सरकार की गाड़ी यूज में नहीं ली। उनके खुले दरबार थे, 24 घंटे कोई जाओ, लालचंद सबसे मिलते थे, सबके काम करते थे। चाहे किसी कोई जाओ, कोई आदमी, चाहे किसी ट्रांसपोर्ट हो, कोई लोग। हमारे लोकल है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ यहाँ हाथोज जो सिटी है जयपुर में, जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है।
कुछ लोग थे, तो वहीं कुछ है कि हम कट्टर कांग्रेसी है, कांग्रेस सच्ची है, तो कहीं है कि हम मोदी के नाम पर वोट देते हैं, मोदी का चेहरा हो तभी हम वोट देते हैं, मोदी हमें अच्छे लगते हैं। तो कहीं है कि राहुल गांधी जो है वो बहुत अच्छे नेता है। लोगों की जो है वो अपनी अलग अलग राय है हर पार्टी को लेके। कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर जो मुकाबला है वो एकदम टक्कर में है, देखने लायक मुकाबला है। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।